स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। और हाँ, दिख रहा है अब लिखा हुआ? यस सर, यस ठीक सर। है। अब देखो ये जो है 4 to 13 है, उसमें से 2 से 13 अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो तो 13 तो यहाँ नहीं है, उसमें से भी 13 हटा दे रहे हो, तो कहाँ कुछ बचेगा? सर जैसे कि उसमें तो हम लोग बी में से ए घटा देंगे। अच्छा, बोलो। हाँ ये सर समझ आ गया। हम उल्टा सोच लिए थे कि हमको लगा था 13 में ये नीचे बी में क्लोज ब्रैकेट है, ऊपर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, चलो अब बताओ, और कोई डाउट सन्नी? नो सर। चलो सही है। और क्या नाम है इस, और किसी को कोई डाउट हो तो उस पहले पूछ लो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो आगे डिस्कस करें ना। तो ज्वाइन कर दीजिए, मेरा ज्वाइन कर दीजिए। हाँ चलो। तो हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्विंग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का बात कर रहे थे, कोई कंफर्म करो। यस ठीक है, यस। चलो। तो हम उसमें सारे स्टेप बता के भी क्वेश्चन भी किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 करके ऐसा एक क्वेश्चन किया था। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर जल्दी बताओ तो। सर ओपन ब्रैकेट -2, क्लोज ब्रैकेट -2, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या लिखा है, क्लोज लगा हुआ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो जहां ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया वहां पे कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे आएगा। फर्स्ट पहले तो एक एक करके काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारा बोलता था वो क्या बोलता था कि इसको x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के फॉर्म में कर लो, मैंने x प्लस माइनस ए के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा। अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, -2, 1 सेकेंड, हुआ किस तो यह -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर यही करते थे, सबसे राइट में हम लोग को क्या करना है, प्लस, फिर क्या डालना है माइनस, फिर क्या डालना है प्लस। इस पे वैल्यू 0 मिलेगी और इस पे वैल्यू 0 मिलेगी। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, हमको निगेटिव वाला पोर्शन चाहिए और साथ में 0 चाहिए, तो -2 से 2। सही हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलो क्वेश्चन एक करो तुरंत। वो क्वेश्चन होगा x-1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-4 का होल क्यूब इंटू x-5 का पावर 4 ग्रेटर देन 0। करिए तो तुरंत नहीं कीजिए, मतलब कीजिए। कर रहे हैं, कोई कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है।
Sir, हम्म sir, x belongs to -2 से 1, union 3 आराम से आराम से 4, आराम से बोलो। हाँ बोलो। x बिलोंग्स टू minus open bracket -2, 1, -2, 1 union 3, 4, यूनियन 3, 3, 4, हाँ ओपन क्लोज open, ओपन, ठीक है। union 5, infinity. यूनियन 5, इंफिनिटी। किसी और का आया? Yes, sir. कितना आया? So same आया. सेम आया ना, सही है। और किसी का? Yes, sir. ठीक है, चलो। Sir, तो different. क्या क्या? No, so same है. फिर से बोलो। So same है. ठीक है, सब बढ़िया है। देखते हैं कैसे हुआ। देखो क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में रूट्स निकालने होंगे। तो रूट्स क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू 1, -2, 3, 4 एंड 5, यही आ रहा है ना। इसको नंबर लाइन पे हमको क्या करना है? प्लॉट कर लेना है। तो जब प्लॉट करेंगे तो ये क्या आएगा? सबसे पहले -2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये है ना। अब बताओ दीक्षा, सबसे राइट साइड में क्या करेंगे? कौन सा साइन लगाएंगे? Plus sign. प्लस साइन लगाएंगे। अच्छा, दूसरा चीज, जो 3 रूट है, 3 जो आया है वो ऑड पावर वाले के साथ आया है, इवन पावर वाले के साथ आया है? Sir, Even. ऑड even. इवन पावर के साथ। तो इसके साथ मैंने बोला था ऐसे स्टार या क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। Yes. और वैसा काम 5 के साथ भी वही है। जो 5 है वो भी इवन के साथ आया है, तो यहाँ पे भी लगा दिया। उसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे? जो 4 है और 5 है कभी इंक्लूड नहीं होगा, Yes, तो sir. उसमें circle लगाएंगे. उस सर्कल लगा देंगे। कुछ डिफरेंट कलर से कर देते हैं। 4 और नहीं वो कलर, ठीक है। 4 और 5 को हम लोगों ने सर्कल लगा दिया, मैंने इसको कभी इंक्लूड नहीं करना है। अब देखो, अब हम साइन चेंज करते हैं। प्लस यहाँ पे क्या होगा? प्लस या माइनस? कोई एक जन बोलो। प्लस होगा। क्यों Plus. हुआ? क्योंकि देखो होना चाहिए तो प्लस माइनस इस तरह से होना चाहिए। बट क्या हो रहा है ना कि इवन पावर वाले रूट को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए प्लस होगा। अब बताओ प्लस या माइनस? So minus. So plus. Sorry sir. प्लस क्यों? So क्योंकि स्टार मार्क है ना. नहीं, प्लस से प्लस, इसके बाद प्लस से यहाँ पे माइनस। Yes sir, minus. हाँ, फिर माइनस से, फिर minus. हाँ यहाँ पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। अब फिर माइनस से प्लस, फिर प्लस से माइनस, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए। तो -2 से 1, फिर 3 से 4 कैसे बोल रहे हो आप लोग? कौन क्यों बोला 3 से 4? सर सॉरी सर, गलती से हम ये स्टार मार्क लगाना भूल गए थे। अच्छा, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है यस ठीक है, सर। कोई अंदाज अपना अपना देखे हो जी? तुम मूवी देखते हो? सर फिलहाल तो अभी कुछ नहीं देख रहे हैं। अभी तो देखने का टाइम है। हाँ, नहीं देख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बहुत पुरानी मूवी है, वो लोग देखते भी नहीं है। अच्छी मूवीज है, उसी में बोलता है ना गलती से मिस्टेक हो गया, तो वही तुमको भी, तुम्हारे साथ भी हो गया। कोई नहीं, होता है मिस्टेक करना। देखो इंसान का फंडामेंटल राइट्स होता है। जितना ज्यादा मिस्टेक करोगे ना उतना ही अच्छा सीखोगे, जितना जल्दी मिस्टेक कर लोगे। क्योंकि मिस्टेक तो करना ही है, या तो घर में बैठ के करो या एग्जाम हॉल में करना है। तो घर में कर लोगे तो एग्जाम हॉल में कम होगा। तो करोगे ना मिस्टेक आगे से ज्यादा, है कि नहीं? चलो अब देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। 3 के पास स्टार होना चाहिए, 5 के पास स्टार होना चाहिए। तो प्लस प्लस माइनस, 3 का माइनस प्लस माइनस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन कितना?
4 से बोलो, कोई एक जन बोलो, सर इन्फिनिटी। 4 से इंफिनिटी। लेकिन इसमें एक गलती है, बताओ तो, कोई बता सकता है क्या गलती है? सर 5 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे तुमको यहाँ से 5 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लूड हो गया ना 5 तो 4 से इंफिनिटी में। तो इसको या तो इस तरह से लिखो या इस तरह से लिख सकते हैं, -2 से 1 यूनियन 4 से 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। देखो इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है ना, यहाँ पे भी हमने 5 छोड़ दिया, यहाँ पे भी हमने 5 छोड़ दिया। सनी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए। तो इसको नोट डाउन तो आप कर ही रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? कर रहे हैं नोट डाउन? हाँ सर। सर ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अगर देखो कुछ गलत स्टेप करूंगा मैं इस क्वेश्चन को करते हुए, जहां पे किसी को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो तुम मुझे बताना। चलो बताओ, इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलती है? सर हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। एक्स का ये साइन पता नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ये गलत है। नेक्स्ट, सर इक्वल टू नहीं है उसमें। हाँ अच्छा, ये तो चलो, ये मेरे से मिस्टेक हो गया था, और रॉन्ग स्टेप। सर और लास्ट स्टेप हाँ, में अब माइनस हटाए हैं तो साइन चेंज होना चाहिए। होना चाहिए है ना, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। गुड गुड। और तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है जी कुछ, या अभी नहीं चल रहा है क्षितिज? सर आजकल जो वो हारमोनियम वगैरह बजाते थे, कीबोर्ड बजाते थे ना तुम, यस सर। तो आजकल बजा रहे हो? सर अब तो काफी टाइम हो गया नहीं बजाए हैं। क्यों? सर थोड़ा वही, अभी टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा पढ़ाई इधर उधर में फोकस था इसलिए। अच्छा, सही है सही। कोशिश करना हर दिन 10 मिनट बजाने का, 10 मिनट तो टाइम निकाल सकते हो ना। अच्छा होता है ये, म्यूजिकल यस इंस्ट्रूमेंट सर। बजाने से तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, इंसान थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वॉल्व होने की आदत पड़ती है। तो अगर बजाना आता है तो बजाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं देना, थोड़ा वो टाइम देना चाहिए। चलो, तो सही कैसे होगा क्वेश्चन? देखो तरीका क्या है ना, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन को ऐसे, जब राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ वेरिएबल रहे ना, तो हम क्या करना है, एक तरफ उसको लेके चले आना है, ये हमारा सही तरीका होता है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, साथ में करते चलो, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस x बाई 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब क्या कर देंगे, x बाई 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब बताओ इसके रूट्स क्या क्या निकल के आएंगे, जो लीनियर, जितने लीनियर टर्म होंगे उनके रूट क्या क्या निकल के आएंगे? दीक्षा बताओ तुम। सर x equals to 1, x equals to 1 by 2 and x equals to 1. x equals to 1, x equals to 1 by 2 और No, sorry. हाँ x equals to 0। अब देखो ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, नहीं ना होंगे, No, ये sir. कभी इंक्लूडेड नहीं हो सकते क्योंकि डिनोमिनेटर से आ रहे हैं, और ये इंक्लूडेड हो सकता है। जब आगे तुम लोग पढ़ोगे ना, तो देखो इसको बोलते हैं जीरोज,
और इसको बोलते हैं पोल्स। हायर मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है सब, लेकिन अभी फिलहाल दोनों को हम लोग रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम प्लॉट करें तो सबसे पहले क्या प्लॉट करेंगे, 0, फिर प्लॉट करेंगे 1/2 और फिर प्लॉट करेंगे 1। अच्छा, कोई भी इवन पावर से नहीं आ रहा है ना, इसलिए कहीं पे भी स्टार नहीं लगेगा। और जब कहीं पे स्टार नहीं लगेगा तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या साइन देंगे, प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस, फिर क्या आएगा, माइनस। हमको क्या चाहिए, निगेटिव एंड 0। अच्छा, दूसरा चीज देखो, 1/2 और 1 जो आ रहा है वो वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, सर्कल। इसको कभी इंक्लूड नहीं करना है और निगेटिव लेना है हमको, और साथ में 0 लेना है। तो देखो ये सब रीजन चलेगा हमारे पास। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। 0 ये सही लिखा है या गलत? 0 ओपन में हो, हाँ, 0 बिल्कुल इंक्लूडेड होगा, इसलिए क्लोज में आएगा, ठीक है ना। 0 इंक्लूडेड होगा और क्लोज में आएगा। अच्छा और बताओ, अच्छा 1/2 क्लोज में आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। आए। हाँ? नहीं सर, नहीं नहीं आएगा। आएगा। 1/2 सर। पे अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो 1/2 और 1 दोनों क्लोज में नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो, इसीलिए हम लोग व्हाइट सर्कल लगा के रखें। तो 1/2 टू 1, ये आंसर हो जाएगा। -∞ से 0 यूनियन 1/2 से 1। चलो सर डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर x 0 होगा तो फिर ये इक्वेशन का वैल्यू तो 0/0 आ जाएगा। कहाँ रख के सर देखो अगर ना। x का वैल्यू होगा 0 ले लें तो हाँ तो कहाँ आ रहा है 0/0? 0/1 आ रहा है। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 रखोगे तो -1, यहाँ पे 0 रखोगे तो -1, यहाँ पे 0, तो 0/-1 इंटू 1 ना, -1 ना, तो 0/1 आएगा ना। अच्छा हाँ सॉरी। ठीक है चलो। तो देखो अब सर आज ही, हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में -2 आप इंक्लूड क्यों नहीं किए थे? यहाँ पे 0 इंक्लूड हो रहा है तो। कहाँ पे -2? हाँ तो इस वाले किस वाले क्वेश्चन की बात करो, इसमें? हाँ इसमें सर। हाँ। तो लास्ट बहुत सही सवाल पूछे, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ हमको ग्रेटर देन 0 पूछ रहा था, है ना। हमको x की वो वैल्यूज नहीं पूछ रहा है जिस पे एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, वो या इसको देख के हमने किया। हमको क्या चाहिए, अगर यहाँ पे इंक्लूडेड 0 होता ना, चितिस, ये कौन पूछ रहा था ये? शुभम पूछ रहा था। अच्छा ठीक है। शुभम। ये मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन लगा होता ना, तो फिर हम 1 को भी इंक्लूड करते और -2 को भी इंक्लूड करते, अगर इंटरवल में आता 3 को करते, बट 4 और 5 को तो कभी भी नहीं करते। बट जो था यहाँ पे वो ये नहीं था, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वालिटी नहीं थी, सिर्फ ग्रेटर देन 0 था। इसलिए क्या क्लियर हो ना शुभम? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे इक्वालिटी था, इसलिए हमने इसको देख के वो कर लिया। चलो अभी कुछ नहीं, 2-3 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल नेक्स्ट है, 1/, साथ में करते चलो आप लोग भी, +2/, साथ में एकदम लग जाओ तो धड़ाधड़। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x+1। एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, x+1 +2 इंटू x-1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो कितना हो जाएगा, x+1 +2x-2 by x+1 इंटू x-1 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, ये 3x-1 by x+1 इंटू x-1 ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो देखो हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 वाला पार्ट कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा। 1/3 जो आएगा, अगर हमारे इंटरवल में आ भी रहा है तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 1/3। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 1, और x की वैल्यू कितनी आई, -1।
अगर मैं प्लॉट किया इसको तो सबसे पहले -1 फिर 1/3 फिर 1। अब देखो सब ऑड पावर के ही हैं तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस 1। ये दोनों जो 1 है और -1 है वो हमारे पास जो आ रहे हैं डिनोमिनेटर से आ रहे हैं तो वो कभी इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे सर्कल लगा दिया, यहाँ पे क्लोज लगा दिया। अब हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए तो शुभम देखो यहाँ पे 1/3 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, ये तो कभी इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर से का पार्ट है, इसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो -1 से 1/3 तो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्लोज नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कि यहाँ पे 0, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी हुई। अगर इक्वालिटी लगी होती तो हम उसको क्लोज में रख देते। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओपन। उसके बाद से पॉजिटिव। नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा बताओ तो, कोई सनी बताओ तो। 1 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। हाँ, तो 1 ओपन में, इंफिनिटी ओपन में रहता ही रहता है। चलो, इस जो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको घर पे करना है। अब आज ही जैसे क्लास खत्म हो वैसे कर ले। अच्छा चलो अभी कर लेते हैं। 3 - x का पावर 5 इंटू 4 प्लस x डिवाइडेड बाई x माइनस 8 का पावर 4 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, दीक्षा यस सर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर पहले x का वैल्यूज निकालेंगे। x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप उससे पहले भी होगा ना। देखो हमको लिखना है x, जो भी लिखना होना चाहिए x प्लस माइनस a के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि x पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जहां यहाँ हम देख रहे हैं ना तो x क्या है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव। हाँ, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा x को पॉजिटिव बनाना। और कैसे? तो साइन -1 चेंज कॉमन। होगी, सॉरी सर, साइन चेंज होगी सर। हाँ, तो अब क्या करेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 का पावर 5 बाहर आएगा। तो -1 का पावर 5 जो होगा -1 ही होगा। तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा x माइनस 3। देखो कभी ऑड पावर रहता है ना तो हमेशा माइनस बाहर आ जाता है, और इवन पावर यहाँ पे रहता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यस सर। ठीक है, अब देखो इंटू इसको लिख देंगे x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 का पावर 4 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या है, हम माइनस से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 का पावर 4 इंटू x माइनस 2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे? 3 -4 8 और 2। पोल का कौन कौन सा है? 8 और 2। इवन पावर से कौन कौन आ रहा है? तो 8। यही हो रहा है ना। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? -4, उसके बाद से आएगा 2, उसके बाद से आएगा 3, उसके बाद से आएगा 8। जो 2 और 8 है वो पोल्स हैं, मतलब डिनोमिनेटर की में 0 है, और 8 जो है वो क्यों कहां से आ रहा है? जिसका पावर इवन है उस वाले रूट से आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे क्या होगा? कोई बताओ जल्दी, यहाँ पे क्या लिखे? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और फिर यहाँ पे माइनस। अब आप बताओ मुझे, हमको क्या चाहिए? लेस देन चाहिए और इक्वल टू चाहिए, ठीक है ना। तो अब बताओ x बिलोंग्स टू, सबसे फर्स्ट इंटरवल क्या होगा सनी? सर -इंफिनिटी टू -4 इंक्लूडेड। -इंफिनिटी टू -4 इंक्लूडेड। इंक्लूडेड क्यों? क्योंकि 0 चाहिए हमको, है ना। यूनियन। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 तो कभी इंक्लूड नहीं हो सकता। और हमको 3 करें या ना करें बताओ? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आगे इसके कुछ
नहीं, नहीं होगा। क्योंकि इसके आगे कुछ भी जाओ तो प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा होता क्या है ना, यहाँ पे कभी अगर रूट रहता ना, मान लो कि ये x माइनस 8 न्यूमरेटर में रहता तो ये 8 इंक्लूड हो जाता, बट यहाँ 8 भी नहीं इंक्लूड होगा ना, क्योंकि 8 पे तो 0 भी नहीं आ रहा है ना, 8 पे वैल्यू 0 भी नहीं हो रही है, इसलिए हमारा ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 2 से 3। सही है। अब यहाँ पे एक पार्ट हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। अब बताओ डोमेन, आपको पता है ना डोमेन क्या होता है, ऑल वेरिएबल which are accepted in the expression. So छोटा छोटा सा चीज, फर्स्ट x माइनस, इसका डोमेन क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का डोमेन क्या होगा, और रियल और रियल नंबर एक्सेप्ट 2। सही हो ना। सेकंड एग्जांपल, इसका क्या होगा डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन 2। हाँ देखो रूट के अंदर जो भी है ना वो निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो x माइनस 2, तो x विल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इंटरवल में लिखे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट। सही है। अब देखो थर्ड, इसका बताओ, fx इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर x माइनस 2, क्या होगा डोमेन, x ग्रेटर देन 2। हाँ देखो इसमें तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, और दूसरा क्या हो जाना चाहिए, x माइनस 2 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x माइनस 2 है, इफेक्टिवली जो है इन दोनों को मिला दिया जाए तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये बोला 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2, तो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। सही है। तो ये बेसिक, सर बोलो सर डोमेन का सर मीनिंग क्या होता है सर, नहीं समझ आया, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। हाँ ठीक है, एक चीज देखो, तुम्हारे घर में जूसर है, यस सर, जूस निकलता है जिससे, यस सर, यस सर। जूसर है ना, तो एक मशीन है, उसमें तुम ऑरेंज डालोगे तो क्या निकलेगा, ऑरेंज जूस। जूस, ठीक है, एप्पल डालोगे तो क्या निकलेगा, एप्पल एप्पल जूस। जूस। ठीक है, तो लोहा डालोगे तो क्या निकलेगा, सर लोहा का नहीं सर, वो मशीन खराब हो जाएगा। मशीन खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जो तुम उस मशीन में डाल सकती हो, उस मशीन का डोमेन हो गया, जिससे मशीन खराब नहीं होता है। सही है, समझे ना। तो अगर मान लो कि ये एक मशीन है, ये एक मशीन है जिसमें तुम x की वैल्यू, जैसे तुम मान लो कि x की वैल्यू डालती हो, तब वो सारी वैल्यू चलेगी जिस पे मशीन खराब नहीं हो रहा है। तो जैसे तुम x की वैल्यू 2 डाल दिया तो 1/0 आ गया, तो मैथमेटिकली वो मशीन खराब हो गया कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना। अब रूट के डिफाइंड हो गया, सर रूट वाला एक बार, रूट के अंदर लेट्स से अगर तो वहां पे, हाँ अब बताओ इस वैल्यू बताओ, अंडर रूट माइनस 4 क्या होता है सर, हाँ, प्लस सर -2 प्लस -2। नहीं रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता। यस सर, वही तो। हाँ रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता। ठीक है, Yes, तो sir. रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है इस मशीन के अंदर अगर निगेटिव गया तो ये खराब हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि इस मशीन को हमेशा पॉजिटिव मिले या फिर 0 मिले। तो उसी चीज का हमने यहाँ पे ध्यान रखा है कि इस मशीन को में हम लोहा ना डालें, सिर्फ
फ्रूट सी डालें, तो x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। ये वाला आंसर आया हमारा। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये वाला मशीन है, डिनोमिनेटर भी है, रूट भी लगा है, दोनों मशीन इसमें काम कर रहा है, तो डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, और x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो चलो इसमें एक स्टेप और कर देते हैं, यहाँ पे आएगा ना, इसको अगर नहीं यूज करें शुरुआत में तो ये चीज सॉल्व होते आया। अब हम देखें कि ये देखो, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 2, तो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या आंसर हमारा? सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। x माइनस 4 का पावर 8 इंटू x माइनस 3 का पावर, अच्छा एक मिनट, 8 डिवाइडेड बाई x, इसको घर पे कर लेना, अभी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। इसमें हम लेस देन इक्वल टू 0 रख रहे हैं, ठीक है, इसको घर पे कर लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बेसिक पार्ट क्लियर किया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कितने लोगों को दिखता है, बेसिक कितने लोग जान रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सब कुछ ठीक ठाक से? हैंड रेज करके बता सकते हैं क्या कितने लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कंफर्टेबल हैं? ओके, एक मिनट रुक जाइए। सनी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ठीक है या नहीं? हाँ, बस नेचर ऑफ ठीक है। फ्रूट्स में हाँ तो ठीक है, हम उसी को अब स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग अभी तक या बेसिक बात हो गई, अब जो इनइक्वालिटीज हम लोग को पढ़नी होगा, तो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटी साथ में पढ़नी है, तो उसके लिए हमको थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन अभी थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं, जब विशाल सर पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग स्किप कर देना, ठीक है, उस चीज को, है ना। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट चीज स्टार्ट करने जाएंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन उतना बहुत विशाल सर पूरा आपको पढ़ाएंगे, हम मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा आपको। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो देखो, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे इसमें, और एक और चीज पढ़ेंगे, साइन ऑफ, SIGN, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी जो कुछ हम लोग ये करने वाले हैं, अच्छा इसका आपके पास एक वर्कशीट जाएगा, उस वर्कशीट को सॉल्व कर लेना है लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से, सही है। हमारे पास एक लीनियर इक्वालिटी का वर्कशीट जाएगा आपके पास, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट चीज देखते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर कोई भी एक्सप्रेशन ax² प्लस bx+c के फॉर्म में हो और a की वैल्यू 0 नहीं हो, ये ऐसा हमने क्यों लिखा, a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा ना, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए a की वैल्यू 0 होना जरूरी नहीं होता है, सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका रूट्स क्या होता है, तो इसके रूट्स की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स की बात करते हैं।
तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट्स क्या होता है? अगर एफ एक्स है और इसका रूट्स है अल्फा बीटा, तो अब एक्सप्रेशन एक लिख रहा हूं मैं इस तरह से कि एफ एक्स, हमने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। दीक्षा समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर, यस सर। ठीक है हर्ष? यस सर। ठीक है ना? ए जीरो नहीं है तो इसलिए इसको डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं। चलो ठीक है। अब देखो क्षितिज, मैं चाह रहा हूं ना कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ठीक है? तो कैसे बनाओ उसको? तो परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो, है ना? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर तो है और यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a कर दिया, तो 2 इंटू ए इंटू बी भी बन गया। देखो तो इस वाले चीज को ऐसा लिखा, सही लिखा है क्या? यस सर। है ना? तो हम 2a भी जनरेट करने के लिए ऐसा कर लिए। अब साथ में बी स्क्वायर भी चाहिए ना, तो हमने क्या किया, b बाई 2 है जो यहाँ पे आ गया नंबर, उसी का स्क्वायर ऐड कर दिया और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है? और साथ में प्लस सी बाई ये जो बचा हुआ था वो रख लिया। यहां तक किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हैंड रेज करके पूछो, है ना? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैंने ये देखो, मैं अच्छा ये बताओ, यहाँ पे इसको मिटा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर एक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? यस तो देखो कब कि एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लिखा हुआ हो, ठीक है, और साथ में 2 हो, ऐड में साथ में 2 हो, वो नंबर लिखा हुआ हो और उसके साथ में एक नंबर हो, ठीक है? अब प्लस साथ में यहाँ पे जो नंबर एक दूसरा वाला नंबर लिखा है ना, उसका अगर स्क्वायर लिखा हुआ तो उसको उन दोनों के नंबर के सम का स्क्वायर लिख सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा काम? यस सर। ये तो बेसिक फॉर्मूला है हमारा। यस जो है ना, ऐसा तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हम ना उसे क्रिएट कर रहे हैं अपना, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि मैंने जब देखा कि हमारे पास x का एक स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ ना, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a कर दे। 2 इंटू एक्स कर दिया तो उससे क्या पता, पहले तो 2 मिल गया और ये जो नंबर एक्स स्क्वायर था उसके बदले में x मिल गया, तो 2a हो सकता है। अब x वाला जो एक्सप्रेशन था उसको मैंने मैनेज किया तो b बाई 2a आ गया, ठीक है? तो जो b बाई 2a आया, सही है, उसको हमने समझ लिया कि 2ab वाला फॉर्म में आ गया तो b हो गया, तो उसी का स्क्वायर ऐड कर दिया, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हमने, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ये एक्सप्रेशन था उसको इतना एज इट इज लिख दिया। अब तुम देखो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना? नहीं ज्यादा हो गया, एक मिनट, इसको कैसे अनडू करें? सर दूसरे पेन से हाईलाइट कर दीजिए। हाँ एक मिनट रुक जाओ, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, जो ये वाइट इस तरह से बोल रहा हूँ यहाँ तक, इसको हम x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतने वाले दूर को। हाँ समझ आ गया सर। है ना? और बच में बाद में बच गया क्या, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर अब प्लस सी बाई ए, है ना? अब देखो इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो b ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? अब हम क्या करते हैं ना, इसको एक हमेशा b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम दे देते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिस्क्रिमिनेंट, या इसको इन शॉर्ट में डी बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था कि वो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर
ठीक है। अब माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस इसको हम बी स्क्वायर की जगह -4ac की जगह पे डी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, तो डी बाई 4 स्क्वायर आ गया। सही है। तो अगर कोई ए एक्स स्क्वायर, अभी तक मैंने क्या बताया, बी एक्स प्लस सी रहे, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, तो उसको हम a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a, इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि याद करना है, तो ऐसा बस समझना है इसको, b बाई 4a स्क्वायर लिख सकते हैं ना सनी? यस सर। ये जो मैंने किया कुछ नहीं किया, उसको मैनेज करके बता दिया। अब देखो सनी, तुम ही बताओ मुझे, अगर किसी क्वाड्रेटिक का किसी चीज का रूट निकालना हो तो उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, हाँ है ना? तो अगर मान लो इस इक्वेशन का रूट निकालना है तो दिस इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लें, है ना? हाँ तो फॉर रूट्स क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये एक्सप्रेशन बराबर है, तो इस एक्सप्रेशन की जगह पे ये एक्सप्रेशन रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है क्या? यहां तक मैंने सही लिखा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो देखो, अच्छा a 0 नहीं, इसका अभी तो हमने डिस्कस किया था ना, a 0 नहीं है, a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लीनियर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब a 0 नहीं है तो ये जो चीज है इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। और जब ये, तो सिंस a इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू d बाई 4a स्क्वायर। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट d बाई 2a, बट साथ में इसके प्लस माइनस आएगा क्योंकि हम लोग अंडर रूट निकाल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने गलती भी कर दी है, या 2 नहीं रहेगा, 2 हटेगा। सही है। अब बताओ x की वैल्यू जो होगी वो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होगी, या फिर हम बोले तो x की वैल्यू 2a एलसीएम आ जाएगा, तो 2a इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, या फिर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होगा। ये दोनों क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए, किसके रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है यहां तक? किसको किसको डाउट हुआ, ये जो अभी तक एक्सप्रेशन लिखा उसमें नहीं समझ में आया हो? सही है। तो सनी, यस सर। ये जो रूट्स, ये तुम्हारे रूट्स हो गए, इसका फॉर्मूला, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है। तो ये चीज आप लोग जानते भी हो सिंपली। अगर पूछा जाए कि एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका रूट्स निकालो, तो रूट्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो a क्या है। अच्छा चलो एक बार और डिस्कस कर देते हैं बेसिक। जाओ, यहाँ पे a क्या है, कौन बताएगा? सनी बताओ, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट है x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि a कितना, यहाँ पे एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, -4 रख देते हैं।
बताओ ए कितना है? 2 2, बी कितना है? 3 3, सी कितना है? -4 -4। ठीक है ना? तो डी कितना हो जाएगा? डी कितना हो minus जाएगा? of बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए होता है ना? तो बी की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, मतलब कितना? 2। सी कितना? -4। तो ये कितना हो जाएगा? 9 अब प्लस 32, तो कितना हो जाएगा? 41। डी कितना आ गया? 41। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब ये बताओ माइनस बी कितना हो जाएगा? -3 प्लस माइनस रूट अंडर 41 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू है 2। तो x -3 प्लस अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाई 4 एक वैल्यू आ जाएगा, और माइनस अंडर रूट 41 बाई 4 एक नंबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस क्या हो गए? दोनों रूट्स हो गए। ठीक है। अब क्षितिज, यस सर। तुम बताओ, अगर मैं ग्राफिकली बोलूं, पॉलिनोमियल तो पढ़ा है ना 9th में, मैंने पढ़ा है। ठीक है, ये बताओ ये एक इक्वेशन, इसके कितने रूट्स हैं? सर 2। नहीं, देखो कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है उतने उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब क्या रूट्स का मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेशन की वैल्यू 0। तो अगर y कुछ भी हो, यहाँ पे तो 0 वैल्यू दे रहा है ना। यहाँ पे कितना वैल्यू दे रहा है? यहाँ पे भी 0 दे रहा है। तो इस x के लिए y 0 है, इस x के लिए y 0 है, और इस x के लिए y 0 है ना। तो जब इन तीनों x के लिए y 0 है तो ये तीनों उसके रूट हो गए। इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 3। तो उसी तरीके से, अच्छा ये बताओ, एक अगर x क्यूब इक्वल्स टू 5 है, इसके टोटल कितने रूट्स होंगे? दीक्षा, यस सर। इसके कितने रूट्स होंगे? सर 3 होगा क्या? हाँ, कौन बोल रहा है ये? सागर। हाँ 3 होगा, बहुत सही है। क्योंकि ये 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल में तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर ऐसे लिखा है 2x - 1 = 0, तो इसके कितने रूट होंगे? 1। बट x² = 4 लिख दिया, इसके कितने रूट होंगे? 2। x³ = 4 लिख दिया, तो इसके कितने रूट होंगे? 3। जितने डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं, ये तो हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे, जितने डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उसका उतना नंबर ऑफ रूट्स होता है। तो अगर मैं उससे पूछूं कि क्वाड्रेटिक के फिर कितने रूट्स होंगे, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना है हमारे पास? 2 है। तो क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 कितने होंगे? इस केस में जो मैं लिख रहा हूँ वो नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे, इसके लिए लिख रहा हूँ। और फॉर क्वाड्रेटिक, अब यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये हो गया, पीछे वाला आ गया, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कितने रूट्स होंगे? कोई कंफर्म करो, कितने होंगे? 2 रूट। हमेशा क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे? और वो अगर ax² + bx + c क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है? x² + bx + c। ऐसा अगर क्वाड्रेटिक है तो ये हो जाएगा -b ± अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, सही है। अब बताओ, एक चीज हम लोग जिस चीज के लिए पढ़ना चाह रहे हैं वो ये चीज है कि उस पे हम लोग आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अभी जो हमने लिखा था एक्स ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर लिखा था, यही लिखा था ना? आ गया, ठीक है। हाँ, ये चीज लिखा था ना, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग ऐसा कर दिए, ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्वांटिटी किसको, किसी एक से बात करना पड़ेगा, क्षितिज, यस सर। इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ये जो मैं ये से लिख रहा हूँ, इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो कम से मिनिमम कम वैल्यू मतलब सबसे कम कितना हो सकता है ये क्वांटिटी? जैसे x की वैल्यू कुछ देंगे, मान लो x की वैल्यू 5 दे दिए तो कुछ वैल्यू निकल के आएगा ना। x यस की वैल्यू सर। 7 दे दिए तो इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सबसे कम कितना आ सकता है? तो 0। 0, नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकता। यस सर, नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। हाँ, आज 0 कब आएगा? सर जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। नहीं नहीं नहीं, ये 0 कब होगा? ये वाला क्वांटिटी 0 कब होगा? बहुत बेसिक सी सोचो ना, सबसे सिंपली सोचो, कैसे ये 0 हो सकता है? कोई और बता सकता है ये कब 0 होगा? जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 होगी। अरे जब पूछ रहा हूँ x की वैल्यू बताओ 0 क्या होगा, तो उसको 0 रख दो ना। यही तो पूछ रहा हूँ ना कि x की वो वैल्यू बताओ, उसके लिए ये चीज 0 है, तो ये कब हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी बाई 2a। तो एट x इक्वल्स टू माइनस बी, एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, ये कितना हो गया? ये 0 हो गया क्या सनी? Yes, sir. ये 0 हो गया। एहसान, क्या नाम है? ईशान, ईशान। हेलो। हाँ सर। तुम तो बोलते ही नहीं हो जी। अरे नहीं यार, वो बाहर चले गए थे वो थोड़ा सा। बाहर चले गए थे? कहाँ हो? जमशेदपुर में हो कि बोकारो में हो तुम? पटना में हम। ये दोनों छोड़ दिए? हम पटना में ही हैं। हाँ। अच्छा, सही है सही है। हमको लगा कि जमशेदपुर में हो, बोकारो में। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे ईशान ये तो 0 हो जाएगा ना? हाँ। और 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 0 के a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? बताओ ईशान, तुम ही बताओ। माइनस डी बाई 4 है। हाँ, तो 4a स्क्वायर तो माइनस डी बाई 4 है, ठीक है ना? तो एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, ये जो होगा ना माइनस डी बाई 4a देगा। ये चीज ध्यान रखना है। अभी हम थोड़ी देर बाद हम फिर इस चीज पे वापस आएंगे। तो मैंने क्या बोला? एट x इक्वल्स टू माइनस बी, अच्छा अब वापस माइनस बी बाई 2a, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस डी बाई 4। ठीक है, अब एक बात और करता हूं। किससे करूं? दीक्षा, यस सर। तुम मुझे बताओ, अभी तक सबसे पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सर हाँ सर, अभी तो समझ आया सर। अच्छा ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, कहाँ देखने के लिए बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तुम बताओ, जब x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना, तो अब इसका मतलब 0 यहाँ पे इसका मतलब ये जो लिखा है, ये फोटो लिखा हुआ है जो, वो 0 से हमेशा बड़ा होगा। ये जो एक्सप्रेशन है ना, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। यस सर। क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है, 0 से बड़ा होगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा ना,
माइनस डी बाई 4a² से बड़ा होगा? यस सर, ये बात समझ में आ रही है सनी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू, अगर मैं पूछूं a की वैल्यू निगेटिव हो जाए, चल पहले बात करते हैं, a की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो माइनस डी बाई 4a मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? मैंने क्या बोला कि जब a की वैल्यू पॉजिटिव Minimum होता है होगा। तो माइनस डी, हाँ यही सुनना चाह रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सनी, ये बहुत ठीक है। कैसे मिनिमम हुआ बताओ तो एक बार। सर वो माइनस में रह जाएगा, जब अगर माइनस में रहता हाँ तो ये रहेगा, माइनस में रह जाएगा, हाँ तो ये मिनिमम, इस वजह से ये मिनिमम वैल्यू हो जाती है। और a अगर निगेटिव में हो जाए तब क्या हो जाएगा वो, तो ये देखो Positive बन माइनस, हाँ वो दूसरा हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। इस चीज पे भी हम लोग बाद में आएंगे जब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी, सॉरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे तो। सही है, अब हम बेसिकली देखते हैं, अभी तो डिस्कस करिए, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा ग्राफ, कुछ पॉइंट बता देते हैं बस, बाकी विशाल सर आपको पढ़ाएंगे जो रेगुलर क्लास चल रहा है उसमें। ax² प्लस bx प्लस c, अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक होगा तो चल जाएगा एक आप, ठीक है। इज लेस देन 0, ये हमेशा 0 कब होता है? जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, सॉरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ठीक है। एक चीज हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ये सनी तुम एक्सप्लेन कर पाओगे क्या कैसे होगा? उसी को डिराइव किए थे ना, ax² प्लस bx प्लस c को। उस उसी तरह के से। थ्रू, हाँ उसी के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। तो ये याद रहा तो ठीक है, नहीं तो हम क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो फिर से एक बार उसको ढंग से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बेसिक तुमको रूट बताना था, मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू बात करनी थी, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर बात करना था। तो सब इसके बाद आते हैं हम लोग ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करता है, जहां पे भी कट करता है वो उसका क्या कहलाता है? रूट्स। ये दोनों अल्फा बीटा क्या कहलाएंगे इसके? रूट्स। तो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है क्वाड्रेटिक के ग्राफ में जानने के लिए कि इट इज ए यू शेप ग्राफ, यू शेप ग्राफ। और इस यू शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? यू शेप बोलो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टर्म में पैराबोलिक बोल देते हैं। क्या होता है कोई मतलब नहीं अभी जानने का, लेकिन जान जाएंगे हम लोग थोड़ा दिन बाद इसको, ठीक है। इट इज ए यू शेप ग्राफ। अब दूसरा चीज क्या होता है, यू कैसे चेंज होता है? तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ जो होगा ना, अगर ये x एक्सिस है और ये माइनस वाला पार्ट है, माइनस x वाला पार्ट है, ये y है और ये माइनस y है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ ना अपवर्ड ओपन होगा, माने उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा। अगर कोई क्वालिटी का ग्राफ दिख रहा है और उसका a ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, और अगर उसका ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुला है तो a क्या कहलाएगा? लेस देन 0 कहलाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताना चाहा तुमको रैंडमली, क्या जैसे क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने दिखेगा ऐसे, अब पूछा जाएगा आपसे इसमें कि बोल देगा कि ये ग्राफ है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का, तो a इज लेस देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। बताओ कौन सा ट्रू होगा इसमें? कोई बोलो। a is greater than a is greater than हाँ, a इज ग्रेटर देन, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। तो कभी भी क्वाड्रेटिक का कोई ग्राफ दिया हुआ है और उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो उसका a क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अगर किसी ने ये ग्राफ दे दिया,
ठीक है ना। अब तुम मुझे बताओ क्या होगा इसमें, इसका एक क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0? दीक्षा बताओ तो। लेस देन 0। हाँ, मैंने क्या बोला कि y है ax² प्लस bx प्लस c, जिसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है। यस सर। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। तो अगर ग्राफ देख के बता सकते हो कौन से ग्राफ में a ग्रेटर देन 0 है, कौन से ग्राफ में a लेस देन 0 है, बता सकते हैं ना? यस हाथ सर। उठा के बताओ तो, जो है यहाँ पे हाथ उठा के बताओ। ठीक है, चलो अब बताओ, जैसे इसमें होगा एक ऐसे रैंडम लिखने जाते हैं तो a ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें होगा a लेस देन 0 होगा। अगर ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ये भी a लेस देन 0 है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है a ग्रेटर देन 0 है, ये हम समझते चलेंगे इस चीज को। ठीक है, अब दूसरा जो ग्राफ का मेन पॉइंट आता है वो d आता है। d क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनांट, दैट इज b² माइनस 4ac। अच्छा ये बताओ, अगर देखो यहाँ पे देखो सनी यस सर। बताओ तो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अभी बताया था, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, बोलो, रूट अंडर b² माइनस 4ac। भाई अच्छा सिंपल सी बात है ना, रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, रूट के अंदर तो निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है सनी? हाँ सर। ठीक है ईशान, तो अगर रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव आ गया तो x की एक भी वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है शुभम? यस सर। हाँ, तो जब यहाँ से अगर d लेस देन 0 है तो क्या आएगा, नो रूट्स आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, सो नो रूट्स। अच्छा d इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या होगा सर? इक्वल रूट्स। हाँ, ये अब देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये हट गया, तो x की वैल्यू एक ही वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज माइनस b/2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल रूट्स विच इज x इक्वल्स टू माइनस b/2 है। ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, इसका देखो एक प्लस वाला एक रूट आएगा, प्लस के करस्पॉन्डिंग एक रूट आएगा और माइनस के करस्पॉन्डिंग एक रूट आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 डिफरेंट रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स। बात समझ में आई यहां तक? तो 2 डिफरेंट रूट्स का मतलब अगर नो रूट्स होगा ना, तो ये जो है एक्स एक्स जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, या तो ऐसे आएगा या ऐसे चला जाएगा। अगर इक्वल रूट्स होंगे ना तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, कुछ ऐसे। और अगर अलग अलग वैल्यू आ रही है तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को या तो इस तरह से कट करेगा या इस तरह से कट करेगा। किसी को यहां तक जो मैंने बात बताई उसमें कोई डाउट हो रहा है तो एक बार पूछो, अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा बस इस बात को, लेकिन पूछो। ईशान, दीक्षा, हेलो सर नो डाउट। हाँ, हेलो सर। हाँ कोई डाउट निशान यहाँ नहीं। तक? क्षितिज? नो सर। इसी को नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना, कि d अगर लेस देन 0 है तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे कोई रूट नहीं निकल पाएगा, इक्वल टू 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो एक ही रूट आएगा, और ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए जैसे 16 आ गया तो +4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा तो 2 रूट निकल के आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के नाम से बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब मुझे जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बताओ,
अगर एक भी रूट नहीं है क्षितिज, यस सर। अगर किसी ग्राफ का एक रूट है तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, ये बात क्लियर है? यस सर। अगर दो रूट है तो दो बार कट करेगा, यस सर। एक भी रूट नहीं है तो एक भी बार कट नहीं करेगा। ये Yes, बात sir. सबको क्लियर है ना? किसी को इसमें डाउट तो नहीं हो रहा है? नहीं। चलो, तो अब बताओ, मैंने अगर एक ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया तो सबसे पहले बताओ इसका डी जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? सनी? पॉजिटिव होगा। क्षितिज? सर पॉजिटिव। ठीक है। दीक्षा? सर पॉजिटिव। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके दो रूट्स आ रहे हैं, है ना? क्योंकि एक्स एक्सिस को दो पार्ट में कट, दो जगह पे कट कर रहा है। तो बताओ, अच्छा इसका ए बताओ तो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा। हाँ, ऊपर की तरफ मुंह खुला है ना? यस सर। तो ए पॉजिटिव और इसका डी क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि दो रूट्स आ रहे हैं। अब मैं ऐसे कर लिया कि ठीक है, मैंने बोला ये चीज, अच्छा इसी में एक और बना देता हूँ यहाँ। अच्छा ये जो अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा है ना? ये पोर्शन स्क्रीन से बाहर जा रहा है जो लिख रहा हूं मैं? नो सर। ठीक है, तो चलो इस केस में बताओ, और ये तो मिट गया। इस केस में बताओ, इस केस में डी क्या है? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ए क्या है? लेस लेस देन जीरो। ठीक है। अच्छा इसमें बताओ ए क्या है? ए ग्रेटर देन जीरो, और डी क्या है यहाँ पे? इक्वल टू जीरो। यही है, बहुत सही। अच्छा अब बताओ इसमें ए लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो। अच्छा अब मैं पूछूं ये चीज कि ऐसे आया, अब बताओ। सर डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो। और इसमें सर डी लेस देन जीरो और ए भी लेस देन जीरो। डी भी लेस देन जीरो और ए भी लेस देन जीरो। अच्छा थोड़ा सा देखते हैं चारों केसेस, चारों केस में। अच्छा देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। तो मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से नीचे हमेशा वाई निगेटिव होता है ना? और अगर हम लोग y इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो देख रहे हो इस केस में ये ग्राफ जीरो है और पॉजिटिव है। सनी हाँ सर। सही बोल रहा हूं मैं? इसमें क्या है, ये जीरो भी है और पॉजिटिव है। इसमें इस ग्राफ में क्या है, वैल्यू जीरो है और निगेटिव है। अच्छा इस केस में क्या हो रहा है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रही है, हमेशा निगेटिव हो रही है? पॉजिटिव जा रहा है। हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, कभी निगेटिव नहीं हो रहा है ना? नहीं। नहीं। अच्छा इस केस में देखो, हमेशा निगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव नहीं हो रहा है ना? नहीं। अच्छा यहां पे तुम देखो, यहां पे देखो, ये मान लो कि इसका एक रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा। ये रूट है अल्फा और हाँ, ये रूट है अल्फा और ये रूट है बीटा। ठीक है, तो देखो अल्फा और बीटा के बीच में देखो ये सब निगेटिव वैल्यूज हो रही है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे आ रही है ग्राफ की। अल्फा और बीटा पॉजिटिव
पे अल्फा और बीटा पे वैल्यू 0 दे रहा है, और इससे आगे ये निगेटिव क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब ये सब पॉजिटिव दे रहा है, ये सब पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे 0 दे रहा है, यहाँ पे भी 0 दे रहा है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, नेगेटिव। दीक्षा, ये बात जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन है जो सिर्फ पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन है, ये ग्राफ है जो सिर्फ पॉजिटिव है, और ये ग्राफ है जो सिर्फ निगेटिव है। ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है और ये हमेशा निगेटिव हो रहा है। तो अगर इफ इन ax स्क्वायर, नोट करके लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, a is greater than 0 and d is greater than 0, d is less than 0, ये वाले केस की बात करें, d is less than 0, a is greater than 0, then ax square plus bx plus c always greater than 0 for all। देखो अभी डिस्कस किया था ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तो फॉर ऑल x। एक नोट हमने बताया, क्या बोला कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और d की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो उसमें अगर x की वैल्यू आप पुट करते हो तो ऐसा कोई भी x नहीं होगा जिसके लिए वैल्यू निगेटिव निकल के आए। पहले एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, फिर सोच देखते हैं। बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, एफ एक्स, इसका बताओ तो ए पॉजिटिव है या निगेटिव है इसका? पॉजिटिव। ए क्या है, पॉजिटिव है, और डी क्या है इसका? पहले डी निकाल लो। तो देखो यहाँ पे ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है, तो a equals to 1, b equals to 1, c equals to 1, तो d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 4 मतलब -3, तो क्या हो गया, लेस देन 0। तो अब a ग्रेटर देन 0 आ गया और d लेस देन 0 आ गया। हम बोल सकते हैं ना क्या आ गया, a ग्रेटर देन 0 आ गया और d लेस देन 0 आ गया। तो ऐसा कोई x नहीं है पूरी दुनिया में जिसको तुम उठा के और इस एक्सप्रेशन में रखो तो ये निगेटिव आ जाए या 0 आ जाए। हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना? सही है। अच्छा बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एंड मैं बोल रहा हूं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताइए। ट्रू। हाँ ट्रू। हाँ, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, और d की वैल्यू कितनी आई, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 तो -3, वही चीज आ गई, तो लेस देन 0। तो ये एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर और x, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है ना सनी? हाँ सर। चलो तो अच्छा, अब बताओ कोई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एफ एक्स, मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स, ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरा ये कैसा आ जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे a क्या आ रहा है, लेस देन 0, और d भी कैसा आ रहा है, लेस देन 0, d लेस देन 0 आ रहा है ना सनी? कोई भी बताओ, क्षितिज? यस सर। ठीक है, तो a लेस देन 0 आता है, d लेस देन 0 आता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स,
ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू, यही ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स, ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है? ए लेस देन 0, डी अगेन वही आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो इस केस में ए भी लेस देन 0 है और डी भी लेस देन 0 है, तो ए और डी दोनों लेस देन 0 है, तो ये वाला चीज अप्लीकेबल हो रहा है ना, कहाँ गया, बहुत पीछे चला गया क्या, नहीं, ये वाला चीज अप्लीकेबल हो रहा है ना, कि ए भी लेस देन 0 है, डी भी लेस देन 0 है, तो एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव होगा, तो एफ एक्स इस क्या हो जाएगा, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स, विच इज ट्रू। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और वो हमेशा ट्रू हो, हमेशा पॉजिटिव हो रहा है और हमेशा या हमेशा निगेटिव हो रहा है, तो तुम उसको पहचान पाओगे तुम लोग कि कौन सा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव है अभी तक? हाँ या ना, कुछ जवाब दे दो। यस सर। पहचान लोगे ना? सही है, सही है। तो चलो रैंडमली बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा निगेटिव होगा, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है? अब बताओ, a ग्रेटर देन 0 है इसका, अच्छा d क्या आ रहा है, 16 माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो कितना आ गया 20, विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं बोलूं कि ये fx है और fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ये ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है मैंने? कोई बोलो ना। सर ट्रू होगा ना? तुम बताओ। सर ट्रू, एक्स का वैल्यू ग्रेटर है 0 से। नहीं तो देखो, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ, और d का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, ये दिख रहा है हमेशा पॉजिटिव है, ये दिख रहा है हमेशा निगेटिव है, वो कब होगा, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होनी पड़ेगी। अगर d इक्वल टू 0 या d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा। एक ही एक्सप्रेशन का साइन कभी पॉजिटिव होगा, कभी 0 होगा, कभी निगेटिव होगा। लेकिन अगर d लेस देन 0 हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइदर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और निगेटिव कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। बट बोथ केस में d को लेस देन 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो सर मींस कि इसमें कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। हाँ देखो ना, जैसे अगर मैं बोल लूं, इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। ये चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं फिर। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होगा, तो इसका तुम जब रूट देखो ना, तो 2 और 3 रूट आता है, और इसका a पॉजिटिव है, तो 2 और 3 में एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, बताओ? 0। और x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 0। अच्छा 1 पुट करो तो क्या आ रहा है? सर नेगेटिव में आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा, 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। यस सर। हाँ सर। 1 नहीं, 1 पे नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी, 2 और 3 के बीच में, यहाँ से इसके बीच में कुछ पुट करो, तो 1 इसके बीच में नहीं है ना, 2 और 3 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में 2.5। हाँ तो 2.5 अगर तुम यहाँ पे पुट करती हो, तो जो वैल्यू निकल के आएगा निगेटिव निकल के आएगा। दिख रहा है ना? ये देखो, अगर मैंने दोनों एक्सिस अगर ड्रॉ कर दूं, तो ये क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे y क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे हो रहा है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव वैल्यू, माने 0 वैल्यू दे रहा है, और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो कैसा वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, है ना? तो देखो, अब ये
ग्राफ का ये वैल्यू x की इस वैल्यू की वजह से आ रहा है, तो इसलिए x की इस वैल्यू पे ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब इधर देखो, इधर कोई भी वैल्यू ले लो ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, है ना, और इधर कोई भी वैल्यू ले लो ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। बट इसके बीच में कुछ भी ले लो, देखो यहाँ से ऊपर तो कोई जाने का ऑप्शन ही नहीं है, ग्राफ तो नीचे है तो तुमको नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है निगेटिव हो रहा है, तो ये वैल्यू कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब ये समझ गया ना। बस इसको एक चीज बताने के लिए बताया था, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जो हमारा चल रहा था ना इनइक्वालिटी, उसमें नया टॉपिक इनइक्वालिटी अभी तक ये क्लियर हो गया है ना, इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो ठीक है ना, तो लिखो इफ इनइक्वालिटी contain a quadratic factor ax square, लिखते जाओ, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये अभी जस्ट एग्जांपल होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देन इसमें फर्स्ट आप काम करना है, स्टेप 1, रिमूव ए। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ए को हटाना है। कैसे हटाना है अभी बता रहा हूं। फिर क्या करना है, स्टेप 2, फाइंड डी फॉर, ठीक है ना, जो भी आ रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं एक्स स्क्वायर इसको रहने दो, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज करना, फाइंड डी। अब डी फाइंड करोगे तो कुछ बातें होंगी। फर्स्ट बात ये होगी कि या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, डी या डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, तो दोनों के एक साथ कंसीडर कर देते हैं। तो इसमें रूट्स निकलेगा, तो जब रूट्स निकलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। जो भी रूट्स निकलेगा तो रूट्स निकलेगा तो फैक्टराइज कर लेंगे, मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा, अभी थ्योरी समझते चलो। सेकंड केस क्या होगा, जब d लेस देन 0 होगा, तो उस केस में जो रूट्स होगा उसके लिए क्या करेंगे, वो अभी d लेस देन 0 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सनी आइदर ग्रेटर देन 0 होगा और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा। ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0, इफ a ग्रेटर देन 0, और ये कब होगा, जब a लेस देन 0। ऐसा होगा ना। हाँ तो जब हम, अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं 15 मिनट कॉल करता हूँ ना, 10 मिनट में। हाँ तो a लेस देन 0 होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0 होगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू, और उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या, हाथ उठा के पूछो, कुछ हैंड रेज करो जो पूछ रहा था। नहीं है, चलो ठीक है। क्वेश्चन है x माइनस 4 का पावर 8 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का पावर 7 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप 1,
स्टेप 1 क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब तुम देखो, और सब में ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का इसमें जो भी हायर डिग्री टर्म होगा, सनी हाँ सर। कोई भी अगर हायर डिग्री टर्म होगा ना, उसमें निगेटिव नहीं होने देना है तुमको। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से अगर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो तुम कॉमन ले लेते, उसको माइनस को क्या करते, कॉमन ले लेते, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज कि हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहां से तो निकल जाएगी 4, x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 3, x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी -5। अब देखते हैं इसके बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, क्या इसका d कैसा है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -6, दैट इज 25। आ गया, तो 25 है, तो इसका मतलब d इसका ग्रेटर देन 0 है, तो इसके दो अलग अलग रूट निकल जाएंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, सब कोई बताओ। यस सर निकलेंगे। निकलेंगे ना, तो इसको अब वो हमको पता भी है, इतना फैक्टराइजेशन हमको आता ही है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 कर दो तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू यहां से कितना आ गया, -3 और 2 आ गया। तो x की कुछ वैल्यूज यहाँ पे तुमको निकली और कुछ वैल्यू तुमको यहाँ पे निकले। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, काम हुआ है, आगे चलते हैं। तो अब इसके बारे में भी देखना है कि इसका क्या हाल रूट है, इसका क्या हाल चाल है। तो किसके बारे में देखें, 3x स्क्वायर -5x प्लस 8, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका d कितना हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 8, तो मतलब कितना हो गया 25 और 96, मतलब लेस देन 0। सनी, दीक्षा, यस सर। इसका d क्या आ गया, सर लेस देन 0। अच्छा, और इसका a क्या है, सर 3। सर हाँ मोर देन। मतलब मोर देन 0। यस। तो हाँ शुभम, तुम ये बोल सकते हो ना कि 3x स्क्वायर -5x प्लस 8 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। यस सर। हाँ, क्यों, क्योंकि d लेस देन 0 आ रहा है और a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे तो कुछ ना कुछ इस तरह से जाएगा, सही है ना। तो ये फॉर ऑल x ऐसा चलेगा। अब तुम देखो यहाँ पे कहाँ था क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग, इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं ना। अब ये देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको इधर किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव है तो इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इससे उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। और ऐसा हम कर क्यों पा रहे हैं, क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया कि ये पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो इक्वेशन था ये वाला पार्ट, ठीक है, अच्छा छोड़ देते इसको, x माइनस, हाँ क्या था x, ओके हाँ, x माइनस 4 का पावर 8 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू, इसको क्या लिख दें, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का फैक्टराइजेशन जो था वो लिख दिया, डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का पावर 7 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अब तुम लोग में से कोई, ये हम लोगों ने अभी देख लिया कि ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट इधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो x माइनस 4 का पावर 8 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का पावर 7 विच इज ग्रेटर देन 0। शुभम, शुभम, यस सर। तुम मुझे बताओ कि ये क्या हो सकता है यहाँ पे, कि अगर हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें कोई गलत तो नहीं किया ना? नहीं सर। तो ये अच्छा ये बताओ, अगर हम, हाँ चलो इससे मल्टीप्लाई किए, अगर हम, मेरा मन करता कि नहीं x प्लस 5 का पावर 7 से भी मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या वो गलत होता या सही होता? सर वो नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं है। अगर x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू अगर तुम -5 से छोटी दे दी तो वैल्यू नेगेटिव मिलने लगेगी, और जब वैल्यू नेगेटिव मिलने लगेगी तो क्या होगा, मतलब कभी पॉजिटिव मिल रहा है कभी नेगेटिव मिल रही है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिक्स नहीं रहेगी, इसलिए हम लोग इससे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बस, अब ये क्या पुराना क्वेश्चन नहीं हो गया हमारा? ऐसे ही तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्यों दीक्षा? यस सर। ऐसा क्वेश्चन अब तो पुराना क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। चलो फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा सा रंगीन कलर से करते हैं इसको। तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या क्या आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -5, और -5 कहाँ से आ रही है, डिनोमिनेटर से आ रही है, तो इस पे हम लोग एक व्हाइट वाला सर्कल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से -4 के -5 के बाद क्या आया, -3। -3 क्या है तुम्हारा, डॉट है, क्लोज है, मतलब 3 भी क्या है तुम्हारा, क्लोज है। 4 क्या है, क्लोज है, बट साथ में इवन पावर की वजह से आ रहा है। ठीक है, इवन पावर की वजह से आ रहा है, तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे प्लस, इसके आगे अब बताओ क्या होगा, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब हमको देखो क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो ग्रेटर देन मन वाला भी पार्ट चाहिए, पॉजिटिव पार्ट भी चाहिए, जीरो पार्ट भी चाहिए। तो बताओ हाँ, सर 2 नहीं है इसमें। अच्छा 2 नहीं दिया, 2 कहाँ देते हैं, 3 से पहले, सही है सही है, 3 से पहले 2 दे देते हैं, तो 2, हाँ तब देखो, तब प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, अब पॉजिटिव चाहिए हमको, तो और पॉजिटिव भी चाहिए और जीरो भी चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5, ओपन या क्लोज, ओपन। ओपन। उसके बाद से -3 क्लोज या ओपन, क्लोज क्लोज। 2 क्लोज या ओपन, क्लोज क्लोज। क्लोज। ठीक है, 3 क्लोज या ओपन, क्लोज। क्लोज क्लोज। 4 क्लोज या ओपन, क्लोज। 4 पे भी तो 0 हो रहा है, और लास्ट बच गया क्या, 4 से इंफिनिटी। अब देखो इसको तुम एक साथ ही लिख सकते हो, 3 से 4 और 4 से इंफिनिटी को तुम एक ही पूरा इंटरवल लिख दो, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन -3 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। समझ रहे हो? अच्छा, अगर मैं इनइक्वालिटी का साइन हटा दूं, इक्वालिटी वाला साइन हटा दूं, मतलब ये वाला पार्ट हटा दूं, इक्वालिटी वाला, तो फिर क्या आएगा, आंसर क्या होगा बताओ सनी? इक्वालिटी, हाँ, इक्वालिटी वाला पार्ट हटा दिया है, बोलो। -3 और 3 और 4 निकल जाएगा, उसका वैल्यू नहीं लेंगे। हाँ, तो मतलब ऐसा आ जाएगा ना, -∞ से -5, तो ये सेम ही रहेगा, फिर -3 से 2 हो जाएगा, यूनियन 3 से इंफिनिटी। लेकिन 3 से इंफिनिटी में गलती हो जा रही है, क्या जा रहा है,
4 हटाना है, 4 हटाना। हाँ 4 आ जा रहा है, तो या तो अलग से तुम 4 हटा लो, या 3 से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी कर लो। क्लियर हो जाएगा ना? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था नहीं, जस्ट मैंने देखा। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया है। उसके बाद आप लोग को वर्कशीट सॉल्व करना होगा, जो आप लोग को अभी जाएगा, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत आता है तो फिर उसको वर्कशीट को भी हम लोग वो करेंगे। तुम लोग अगर ये 10th का पढ़ाई कैसा चल रहा है सनी? ठीक है सर। ठीक है ना? अभी तक जो था वो समझ में आया? हाँ ठीक है। ईशान हाँ सर, ठीक चल रहा है। ठीक है। पटना में घूम तो नहीं रहे हो ना कहीं? नहीं, घर ही पर है। अच्छा, तो क्या पापा का ट्रांसफर हो गया क्या तुम्हारे? नहीं, हाँ हाँ, वो भी हो गया। अच्छा अच्छा, सही है। चलो, तो दीक्षा, यस सर, सही चल रहा है। पढ़ाई 10th वाला सही चल रहा है? अभी जो हो रहा है, 2 क्लासेस हुए, समझ में आया ना? 2 है 3 हुए? 3 क्लासेस। हाँ 3, तीसरा क्लास है, समझ में आया ना? यस सर। ठीक है। तो नोट्स देखना, नोट्स को एक बार रिवाइज करता रहना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है? सर। ठीक है। क्षितिज? यस सर। हाँ, तो बेसिक पॉइंट्स को ध्यान रखना है एकदम। ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ कि रूट अंडर 9 3 होगा, ये तो मुझे पता है कि बेसिक सी बात है। मैं बता इतना बार बार क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि गलती होता है। ठीक है ना? तो इसलिए छोटी छोटी बातों को, कहाँ ओपन लगाना है, कहाँ क्लोज लगाना है, क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। शुभम? हाँ सर। सही चल रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। तो क्वेश्चंस करो, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो पूछो, टेलीग्राम पे डालो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो, सबको इंटरेक्ट करो। अच्छा करना है, सबको अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छा करना है। ठीक है ना? कि देखो, अभी तुम लोग को यकीन नहीं होगा, जो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, 11th में स्टार्ट होता है ये सारी चीजें। ठीक है? और अभी तुम लोग कुछ अच्छी चीजों को रिस्पॉन्स कर रहे हो, सुन के अच्छा भी लग रहा है। जैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात आप लोगों ने बता दी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बता पाओगे, बता दिए, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से और अच्छे से करना है। ठीक है ना? चीजें करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा करना है, ताकि जैसे जब आप 11th में पहुंचोगे तो आपका सिलेबस खत्म हो चुका हो। इस तरह, इस सोच से हमको काम करना है। ठीक है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। हाँ, जिसका भी डाउट हो आप पूछ सकता है। ठीक है? सर एक एक करके। x हाँ, क्यूब इक्वल्स टू 5 सर, इसका 3 वैल्यू कौन कौन सा होगा? क्या क्या क्या? सर x क्यूब इक्वल्स टू 5, इसका 3 वैल्यू कौन कौन सा होगा? कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है ना? बस 3 होगा, समझी ना? इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है? अब जैसे, अच्छा ये बताओ, अगर मैंने बोला चलो x क्यूब इक्वल टू 5, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना उसका निकालना। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि x क्यूब इक्वल्स टू, अभी बता दे रहा हूँ कि, अच्छा तुमको ये फील नहीं हो रहा है ना 3 वैल्यू कहाँ से आ रहा है? यस सर। अच्छा चलो बताओ, इसमें 3 वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू आएगा? सर 1 वैल्यू आएगा। देखो, इसीलिए ना बार बार मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है तुम लोग को अभी। देखो, कभी भी इस तरह से हड़बड़ी में नहीं सॉल्व करना है। तुमने बोला होगा ऐसे x इक्वल टू 1, है ना? तुमने चुपचाप इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व किया, तुमने 1 का क्यूब रूट निकाल दिया। सही है ना? ये इक्वेशन जो सॉल्व होता है ना, ये इसको ऐसे कर दिया, x क्यूब माइनस 1। अब बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बोलना। a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको 1 क्यूब लिख सकते हैं ना? यस सर। क्या हो सकता है? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, यहाँ आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक रियल वैल्यू मिलती है, और देखो इसका d लेस देन 0 है, तो यहां से 2 इमेजिनरी वैल्यू मिल जाती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे उस चीज को। ओके सर। ठीक है ना? तो यहाँ से 3 वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू। अच्छा ये बताओ सिंपली, अगर तुमको पता है ना x स्क्वायर 4 है, तो x की वैल्यू तुमको प्लस माइनस 2 पता है, इसलिए तुम लोग लिख देते हो। ठीक है ना?
यस सर। है कि नहीं? अगर इसको भी सॉल्व करना होता, अगर ढंग से सॉल्व करते तो क्या करते, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देते, ठीक है? यस। तो ये क्या हो जाता है, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो ये क्या है, -2 और ये इक्वल्स टू। देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है ना, उसके बेसिक मैकेनिज्म पे। इसीलिए मैं क्यों, अगर मॉड ऑफ -3 इक्वल टू 3 मुझे नहीं आता है, मुझे तो आता ही है, लेकिन मैं इसको क्यों मॉड ऑफ -3 को माइनस ऑफ -3 क्यों लगता हूँ? क्योंकि तुम लोग बेसिक मैकेनिज्म समझो कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, सही है? क्योंकि शुरुआती से एकदम बेसिक क्लैरिटी रहेगी तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। और ट्रस्ट करो मेरे पे, तुम लोग बहुत, ऐसा नहीं है कि 2 स्टेप ज्यादा दिखने से फास्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल फास्ट करोगे। जो लोग स्टेप खत्म करते हैं उनसे भी ज्यादा फास्ट करोगे, क्योंकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक मैकेनिज्म पता होगा कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, ठीक है? ठीक है, और कोई डाउट किसी का? किसी का और कोई डाउट? चलिए फिर तो निकलूं मैं, आप लोगों का हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट। थैंक यू सर। चलो विशाल सर, इसको वो कर देते, इस बंद कर देते, स्क्रीन ब्रॉडकास्ट स्टॉप म्यूट। ये कहाँ से किया? यहाँ से, और दूसरा जूम पे जाके। End.